क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। क्यों? भाजपा भाई साहब बहुत तगड़ा काम करे, तो भाजपा ही चाहे, मोदी जी ही चाहे चाहे तो मोदी चाहे, सब जगह मोदी चाहे। सब मोदी, मोदी के अलावा दूसरी चीज कौन चाहे लेकिन मन। यहाँ तो गहलोत चल रहा है ना। ना गहलोत कौन चाहे, मोदी चाहे बस, कह दी कह दिया। हाँ। तो योगी भी कह रहे हैं अब तो राजस्थान में भी योगी की तरफ बुलडोजर चलने वाला है। चलेगो दौड़ेगो, चले दौड़ेगो भाई। अब बुलडोजर पे इतना भरोसा हो गया? हाँ वो गो यार, कर दिया भरोसा तो। ऐसा क्यों, इतना भरोसा कैसे जाग गया आपका? बस जग रहा है, देख रहे हैं जय श्री राम, देख रहे हैं, चल रहा है सब कुछ, चल रहा है। तो सब जगह जय श्री राम ही चलेगा। यस। जी बताइए कि गहलोत ने 5 साल में क्या किया? गहलोत ने तो क्या किया नहीं किया, ये तो इसकी समस्या से बाहर है। एक मीठा लोभ दे के दुनिया को वो बनाया है, आधों को दिया, आधों को कुछ ना दिया। जो जिसका डंडे का जोर है वो काम कर जाता है, जो बेचारा नॉर्मल वो रह जाता है, रह जाता है। कह रहे हमने सबके लिए काम किया, युवाओं को नौकरी दिया और नो ये खाली लिखा, पेंशन दिया, राशन दिया। वो कहाँ दिया? आप काउंटिंग करो, जितने भी वोट है उन मतदाताओं की काउंटिंग करो, राशन कार्ड मिलवाओ और उनको पूछो कितना लोगों का कभी आधार कार्ड चेंज हो रहा है। ये डबल मार्क क्यों पड़ रही है जनता पर? ये क्यों पड़ रही है? कोई भी ऐसा काम नहीं करा। लेकिन अभी ईडी की जांच चल रही है और उनके जो बेटे हैं ना वैभव के खिलाफ में, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईडी से मोदी सरकार हमारी सरकार को गिराना। नो मोदी जैसा, अगर आज मोदी है तो देश स्वतंत्र और बच गया। अगर मोदी जैसा नेता नहीं हुआ तो देश बचता ही नहीं, जाने कहाँ का कहाँ घुस जाता। ये सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, देश की सोचता है। ये लोग नेता लोग हैं जो बाकी की चाहे स्कीमें उसमें वो अपनी सोचते हैं, देश की नहीं सोच रहे। मोदी अपने देश की सोचता है। इस जैसा अगर नेता रहा तो देश को कभी कोई संकट नहीं आ सकता। कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने तो देश को बेच दिया है, आप कह रहे बचाया है। हाँ, आप हमसे जनता से बात कर रहे हो, जनता तो कह रही बचाया है। आप नेता से बात करोगे तो नेता वाला ही बात में बोलेगा, और हम जनता है तो जनता वाली बात में बोलेगा। तो आप संपर्क में रहो किसी। इस बार राजस्थान के लिए कौन बेहतर है, भाजपा या कांग्रेस? देखो भाजपा का तो बहुमत आएगा, भाजपा ही आएगी। आ रही है इस बार? हाँ आ रही है। तो जा रहे हैं, गहलोत जा रही है। जाने को तो देखो, अभी इनका तो कई जगह क्लियर नहीं हुआ टिकट, अभी तो होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। मगर भाजपा के लोग ज्यादा है समर्थन में है। लेकिन इस बार सीएम के रूप में किसे देखना चाहते हैं? बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा है। देखो सीएम के रूप में तो देखो क्या होता है। अभी तो हम इसमें चुनाव के बाद ही पोजीशन बता सकते हैं। तिजारा का जो रेस्पॉन्सिबल मिलेगा उसके बाद बता सकते हैं। बालकनाथ को हम कैसे बता सकते हैं? हाल ही में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ आए थे राजस्थान। जैसा अगर देश में हो जाए तो देश बिल्कुल ही सुधर जाए। वो जैसा नेता चाहते हैं हम, तो अगर मिल जाए तो हमको ढूंढते रहते हैं, मिलता ही नहीं है वो। बाबा बालकनाथ इस बार आ रहे हैं मैदान में। कहाँ बालकनाथ आ रहे हैं? बालकनाथ ने अपना रोल क्यों ना दिखाया जब रह लिया तो? यहाँ पर सांसद जब रह लिया तो दिखाया क्यों नहीं? भाई छोटे से तो बड़ा बनता है। और योगी जी हमारे सामने प्रकट हुए, उन्होंने दिखाया तो आज उनको सारी जनता, आज मेरठ यूपी में कहीं चल रहा मजाल है। शाम को 9 बजे तक आप खुले आम घूम लो, नहीं पहले 6 बजे बाद वहाँ कोई घूम नहीं सकता था। आज वहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हमारे रिश्तेदार हैं यूपी में, वो कहते हैं कि चाचा जी बहुत सुख शांति है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। योगी ने जो काम किया तो योगी का तो नाम ही भोग में डाल दिया, उसका तो नाम से ही डबल टैकर है। आतंकवादी हो चाहे कोई माफिया हो, गुंडा हो, भी मोदी के चेहरे पे हंसी नहीं आएगी, योगी के चेहरे पे हंसी नहीं आएगी। और हंसी भी आ गई तो समझ लो तहलका मचा देगा। बताया था अच्छा अतीक का अंत हुआ था। हाँ, उसमें भी इसने अपना ही रोल दिखाया था। इसको तो अगर पावर और मिल जाए ना तो पूरे देश को लपेट लेगा, समझा देगा। हाँ एकदम नीट एंड क्लीन। योगी कहते हैं ना कि हम जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको ऐसी भाषा में। हाँ सारी लैंग्वेज आती है उसको, उसके बाद आती है। और उसके बाद हाँ, उसके बाद सारे आदमी है, सेट है कानून से पहले। नहीं मानेगा उसका, तेरा आजा बेटा आजा, फिर तो तू ऑन रोड आजा। फिर तो वो 1 किलोमीटर भी नहीं चलने देगा किसी को। जैसे चाहे ऐसे आजा। जैसे चाहे जो लाइक तेरी चाहत है, तेरी इच्छा है। हाँ देखिए योगी कह रहे हैं इस बार की राजस्थान में भी अब योगी की यूपी की तरफ बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर तो चलेगा, वो तो कह तो रहा है ना, मगर माने कहाँ? बताओ कैसे माने? आप क्या विश्वास दिलाएगा बताओ? देखिए गहलोत का तो बुलडोजर कहीं और ही, उसका तो चलता ही रहेगा। उसमें क्या है, वहाँ पर आपस में पार्टियों का डिस्टर्बमेंट चल रहा है। तो बेचारा गहलोत भी क्या कर सकता है? खुद ही वो संभल नहीं पा रहे। वो गहलोत सीएम नहीं चाहिए अब। गहलोत सीएम तो कैसे आएगा? उसे तो बोलने में भी थोड़ा हिचकिचाहट आता है, समस्या आ रही है। और फिर अब ओवर एज होगा इनको तो। यंग मैन वो कोई सचिन पायलट को अभी तजुर्बा कम है, अभी नहीं है। माना था पायलट अच्छा आदमी है, मगर अभी तजुर्बा थोड़ा बैग जाता है, थोड़ा ऊपर दबाव। मोदी से सीखने की जरूरत है। मोदी तो सबका बाप है,
ओके बाय। धन्यवाद धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुछ चौधरी। कहना चाहते हैं क्योंकि 5 साल सरकार अभी गहलोत की रही है, चुनाव अब नजदीक है, आचार संहिता पहले लग चुकी है, क्या मूड है इस बार राजस्थान की जनता का? बीजेपी, स्पेशल बीजेपी, कम से कम 170 प्लस। अरे वाह, हाँ, इतनी तगड़ी आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, इतनी घोषणा कर रहे हैं आप? अलवर जिले में तो पूरी 11 के 11 बीजेपी है एक तरफा। जूली ने कुछ काम नहीं किया, ले गया ये अलवर को पीछे। जूली भवर ले गया दोनों। वो कह रहे हैं कि ईडी की जांच बिठा करके मोदी सरकार हमारी सरकार को गिराना चाहती है। इन्होंने काला धन खींचा है ना, पेपर बेचे खुले में, सारा 2 नंबर का भू माफिया किया है इन्होंने, तो माल तो दबा रखा है, वो तो निकलेगा ना ईडी की जांच से। वो कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है इसलिए ईडी की जांच बिठाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। घोटाला किया है वो भुगतना पड़ेगा। इसने कब्रिस्तान खा गया, टीकाराम जूली मंत्री यहाँ का, मंदिर माफी खा गया, ये शिवाचक खा गया, ये बदल बदल के सबको खा गए। तो कट्टर ईमानदार जैसे केजरीवाल कहते हैं कि कुछ भी मेरे खिलाफ में मिल जाए तो मैं अब खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अशोक गहलोत भी इसी बात को कह रहे हैं। जब भी तो उनका डिप्टी सीएम जेल में पड़ा है, केजरीवाल जी का डिप्टी सीएम आज जेल में पड़ा है, ऐसे ही इनका जेल में पड़ा रहेगा, तुम देखना भी। अब जैसे जैसे वहाँ पे मनोज सिसोदिया का नंबर आया था, जैसे सत्येंद्र जैन का जेल में जाने का नंबर आया है, तो क्या मान लिया जाए कि अशोक गहलोत का भी नंबर आ सकता है? अशोक गहलोत का भी नंबर आएगा, 101% आएगा। देखिए यहाँ की जनता को किसे लाना चाहती है इस बार? यहाँ पे जनता वसुंधरा राजे ही आएगी दोबारा से, भाजपा पे भरोसा है? भाजपा आएगी। मोदी के नेतृत्व पे भरोसा है या फिर गहलोत सरकार से परेशान है जनता? नहीं, गहलोत सरकार से परेशान है, मोदी जी का नेतृत्व से परेशान है। बाकी वसुंधरा जी ने काम अच्छा किया था। गहलोत सरकार ने किसानों को कर्ज के नाम से दबा दिया, आत्महत्या कर रहा है किसान। वो राहुल गांधी आए थे मालाखेड़े में, 10 दिन गिना था, 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टा डबल हो गया, ब्याज लग लग के किसानों ने भरा नहीं, उनको आत्महत्या करने की सुसाइड कर रहा है। तो कह रहा है मैं किसानों के लिए तो काम किया ही है, साथ में युवाओं को नौकरी दी है, रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उसने युवाओं का पेपर बेचा है, खुले में रिश्वत ली है, कुछ युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, किसानों को बर्बाद कर दिया। किसानों को खेतों में लाइट नहीं आ रही, खाद बीज समय पे नहीं मिल रहे, क्या किया गहलोत ने? कुछ नहीं किया। तो इस बार युवा कांग्रेस के साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। युवा तो मरने को तैयार है। कोई वैकेंसी नहीं निकाली 5 साल में, जो निकाली वो सारा पेपर बेच दिया। जिन्होंने मेहनत किए हुए तो घर बैठे, और जिन्होंने मेहनत नहीं की, पढ़ा लिखा नहीं है, उसने रुपये दे गए। हमने उनका रैली देखा योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब यूपी की तरह बुलडोजर अब राजस्थान में भी चलने वाला है। हाँ बिल्कुल चलेगा। इनको काला धन इन्होंने बेड़ा करा है, सबको निकाल देगा। योगी आएगा। तो बाबा बालकनाथ आ रहे हैं? बाबा बालकनाथ नहीं आएगा। लेकिन योगी की तर्ज पे काम होगा। वो बाबा बालकनाथ नहीं कर सकते, अभी उनको इतना नॉलेज नहीं। नॉलेज नहीं है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जो भरोसा जता रहे हैं तो बुलडोजर चलने वाला है आपके? बिल्कुल चलेगा, बुलडोजर बिल्कुल चलेगा, रुतबा दिखाएंगे। थैंक यू सर। हाँ, मेरा नाम बाबूलाल, कहाँ से रहने वाले हैं? मौसमपुर के। क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्योंकि चुनाव नजदीक है आपका, तो गहलोत ने कैसा काम किया है? गहलोत ने भी ठीक काम किया है। हाँ, बढ़िया है, जो करता है वो ठीक करता है। हैं? कोई गलत तो करता नहीं है। तो गलत किसने किया फिर यहाँ की जनता के लिए? गलत तो जनता ही करती है तो क्यों? अब कभी इधर कभी उधर हो जाती है। भरोसा किस पे यहाँ की जनता पे, भाजपा पे या कांग्रेस पर? देखो भाजपा पे भरोसा तो, क्यों? हाँ बस। अब ये तो क्यों का तो उस पर को पता। मोदी पे भरोसा ज्यादा है, यहाँ वसुंधरा राजे पर है, किस पे? बाबा कमलनाथ पर है, किस पर? जय श्री राम। इतना इस बार कह रहे हैं, गहलोत कह रहे हैं कि ईडी की जांच जो हाल ही में चल रही है, उनके वैभव पर जांच आई हुई है, तो ईडी का सहारा लेकर के सरकार गिराना चाहती है मोदी सरकार, गहलोत। वो कोई बात नहीं है ईडी का सहारा लेके, ये तो गिरेगी सरकार। तो कांग्रेस सरकार तो अपने आप गिरेगी। ये तो गिरेगी, ईडी का सहारा ले या ना ले, वो तो गिर जाएगी अपने आप। जनता गिरा रही है? जनता गिराएगी क्या, वो खुद गिरा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या किया? 5 साल में कुछ काम नहीं किया, ठीक है। अब 3 महीने में काम कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उसका क्या फायदा? 3 महीने में राशन दे के क्या फायदा उठा रहे हैं उसका? मोबाइल दे रहे हैं, उसका क्या फायदा है? कुछ नहीं फायदा। जो 5 साल में काम नहीं कर सके वो 3 महीने में क्या करेंगे? फायदा किससे होगा, किस पे भरोसा है आप? हमको है बीजेपी पे भरोसा, ठीक है। मोदी के नेतृत्व पे भरोसा है? हाँ है, भरोसा है एकदम। जो क्योंकि अभी तक भाजपा ने कोई भी सीएम कैंडिडेट क्लियर नहीं किया है। सीएम मेरे हिसाब से ये बाबा बालकनाथ के लिए शायद है। तो अगर बाबा बालकनाथ आते हैं तो योगी तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा राजस्थान में भी। हाँ चलने तो बुलडोजर, बढ़िया बात है। हाँ आप भी चाहते हैं कि जैसे यूपी में बुलडोजर चल रहा है ऐसे राजस्थान में चले? हाँ चले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम गलत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बुलडोजर चले, गलत के लिए चले बुलडोजर। लेकिन गहलोत सरकार का बुलडोजर तो कहीं और ही चलता है ना? कहाँ चलता है?
कहाँ चलता बिल्डोजर? कभी मंदिरों पे चलता है, कभी तीर्थ स्थान पे चलता है। मंदिरों पे कहाँ चल रहा है बिल्डोजर? बिल्डोजर तो वहाँ चल रहा है जहाँ पे गलत हो रहा है। गलत योगी चला रहे हैं वो तो। हाँ, योगी चला रहे हैं, वो भी वहाँ यहाँ राजस्थान में चलने लग जाए तो बहुत अच्छा काम है ये। इस बात के लिए आपको बालकनाथ पे भरोसा है? हाँ भरोसा है, क्यों नहीं है भरोसा? योगी की तरह काम कर पाएंगे वो? हाँ कर पाएंगे, ऐसा भरोसा है हमको। देखिए कांग्रेस नहीं चाहिए दोबारा। हाँ कांग्रेस नहीं चाहिए हमको।